हर हर महादेव। बिरधासन की सूता सयानी, बिरधासन की सूता सयानी, सो सुमंता ब्याही सुख दानी, सो सुमंता ब्याही सुख जाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय हर हर महादेव। ध्यान देना, भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उनकी पत्नी का नाम थे कलहा। कलहा से एक भी संतान प्रकट नहीं हुए, तो भिक्षु ब्राह्मण दूसरा विवाह किए। तो कलहा को क्रोध आए, कलहा जहर खा करके, ध्यान देना, जो जहर खा करके शरीर का त्याग करते हैं वही स्त्री हो या पुरुष, वही प्रेत जोनि में ही वास होते हैं। ये कलहा ये जहर पा गई, सौतन को देकर के जहर खा लिए, इसलिए ये प्रेत जोनि में गए। और यही भिक्षु ब्राह्मण, ध्यान देना, सौराष्ट्र नगर की ये कथा है। तो धर्मदत्त के नाम से प्रकट हुए ब्राह्मण कुल में, ये पूजा करने के लिए जा रहे थे, तुलसी दल कमंडलू में थे और जा रहे थे। तो ये कलहा जो थी ये प्रेत में थे, तो ये अपने पति को पहचान गई, दूसरा जन्म लिया है, उनको खाने के लिए दौड़ी। जैसे ही खाने के लिए दौड़ी तो वो अपने कमंडलू का जल छिटक गया, यानी उसके कमंडलू का जल छिटक कर उन प्रेत के शरीर पर पड़े। जैसे ही पड़े तो वो और एकादशी का आधा फल भी दिए, धर्मदत्त आधा फल भी दिए, और उनके शरीर पर जैसे ही पड़े, श्रोताओं, उन प्रेत जोनि से ही वह मुक्त हो गए, बैकुंठ को चले गए। वही कलहा, ध्यान देना, वही कलहा दूसरे जन्म में कैकेयी के रूप में प्रकट हुई, कैकेयी नरेश के यहाँ। और वही धर्मदत्त महाराज दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए। तो ध्यान देना, तो योद्धाजित कैकेयी के भाई के नाम महाराज दशरथ जी के मित्र थे। दोनों मित्र आपस में विचार कर रहे थे। कैकेयी माता पुरुष के ड्रेस में आए, यानी राजकुमार के ड्रेस में घोड़े पर सवार होकर के तलवारबाजी करते हुए जा रही थी। और इधर ये
महाराज दशरथ जी बोले ये राजकुमार कौन है? तो योद्धा जी बोले देखो ये राजकुमार नहीं, ये हमारी बहन कैकेयी है। अच्छा, तो क्या ये तलवारबाजी जानती? बोले हाँ। तो जरा तलवारबाजी बोलो, हमें दिखाएंगे। तो योद्धा जी ध्यान देना, अपनी बहन को बोले कि बहन जरा अपने तलवार का कुछ चमत्कारी दिखाओ। बोले ठीक भैया। दो हाथ में तलवार लिए, घोड़े पर बैठ गई, मुख में लगाम लिए, जोर से घोड़े को दौड़ाए और ऐसा छलांग मारे, ऐसा छलांग मारे, तार के पेड़ के वृक्ष के एकदम बराबर में छलांग में आ गए और तलवार को ऐसे चमकाते हुए काटते हुए नीचे की ओर आकर खड़ी हो गई। महाराज दशरथ जी बोले मित्र क्या ये पैर कट चुका है? बोले हाँ ये पैर तो कट चुका है। बोले अगर कट चुका है तो गिरा नहीं? तो योद्धा जी तो बोले बहन जरा इस पैर को हिलाओ। तो कैकेयी माता जैसे ही पैर को हिलाई तो श्रोताओं वो पैर सैकड़ों टुकड़े हो चुके थे। तो महाराज दशरथ जी का मन पिघल गया और जैसे ही मन पिघल गया तो मन में विचार आया और अंत में योद्धा जी समझ गए तो अपनी बहन कैकेयी के साथ इन दोनों का विवाह कर दिए। श्रोताओं तो इस प्रकार विवाह हुए। जब गोस्वामी जी लिखे हैं पुनि कैकेयी सुमित्रा रानी, पुनि कैकेयी सुमित्रा रानी, ब्याही दशरथ सुघर सयानी, ब्याही दशरथ सुघर सयानी। हर हर महादेव। तो ध्यान देना मेरी मैया, विधिवत तीनों से विवाह किए। इसके बाद एक बार महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए और वन में जब शिकार खेलने के लिए गए तो एक हिरनी का शिकार किए। तो हिरनी महाराज दशरथ जी के बाण को देख करके ये भागी और महाराज दशरथ जी इनका पीछा किए। तो वो भागते हुए गई, एक सरोवर में जाकर छलांग मार दी और मनुष्य की भांति वो आवाज किए और मनुष्य की भांति कहने लगे कि हे राजन, आप अब भी मेरा पीछा करेंगे तो हम इस सरोवर में डूब करके अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु एक निपुत्र राजा के हाथों हम अपना मरना पसंद नहीं करेंगे। ये बात महाराज दशरथ जी को बात चुभ गए और उदास होकर के अयोध्या में आए और ये सारा बात माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी के पास आकर ये शेयर किए। तंत में तीनों माताएं भी दुखी हुई। तो ध्यान देना, जब यह दुखी हुई तो तीनों मिलकर कहने लगी
कि हे नाथ, आप एक काम कीजिए, आप जाकर गुरु महाराज के शरण में जाइए और गुरु महाराज को आप निवेदन कीजिए, ना चाहने पर भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएंगे। हमें लग रहा है कि ये चोरर घाट ग्राम जो है, वहां से कुछ व्यक्ति आए हैं लग रहा है। जरा हाथ उठाइए तो कौन कौन आया है चोरर घाट से।